हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे होंगे। अभी सर्दियां शुरू हो चुकी है और हमारा कॉटन का चादर निकल गया है और मैं वूलन का चादर मैं बेड पर अपने बिछा रही हूँ। अब 2-3 महीने तो ये हमारे वूलन वाले चादर ही हम बिछाते हैं। कॉटन का चादर सिर्फ गर्मियों में बिछाते हैं। कॉटन का चादर जानते हैं ठंडी में ना गर्म नहीं रहता है और ये वुलन वाला चादर बहुत अच्छा से रहता है। ऊपर से रजाई ओढ़ो और नीचे से भी ये गर्म हो जाता है तो सोने में बहुत अच्छा लगता है। और ये चादर हो रहा था इस बेड पर थोड़ा सा छोटा, जिसकी वजह से हमने दोनों तरफ से कपड़े लगा करके मैंने सिलाई कर दिए हैं। हम इंडियन मॉम हैं तो जुगाड़ करना हमें आता है। ऊपर से हम बिहारी हैं तो बिहारी तो और भी ज़्यादा जुगाड़ पे ही काम चलाते हैं। चीज़ों को मैं वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जितना भी चीज़ें यूज में आ सके मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब तक मेरे से हो सकता है तब तक। ये ऊपर का चादर बिल्कुल भी अच्छा था लेकिन किनारे मतलब बेड के बराबर हो रहा था लेकिन दब नहीं पा रहा था। तो जब तक चादर दबेगा नहीं तब तक वो बच्चे बैठेंगे तब तो हमेशा वो सरकता ही रहेगा और मुझे सरकता हुआ बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ मेरे बेड पर से बेडशीट बिल्कुल भी हिले नहीं। हम चाहते हैं कि बिछा दे अगर हम बेडशीट तो वो उस पर कोई बैठे भी ना, लेकिन बैठना तो है ही। बच्चे हैं सारा दिन इसी पर खेलते रहते हैं तो मैंने सोचा कि मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई चला दूंगी कपड़ा लगा करके, तो वो अंदर दबने में आ जाता है, नहीं समझ में आता है उतना ज़्यादा। और वैसे भी ठंडियों का मौसम है तो मुझे ये वुलन वाला चादर बहुत अच्छा लगता है और अभी चल रहा है। ये अच्छा है, फटा बिल्कुल भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हुआ है, इसमें रोआ तक भी नहीं निकला है, इसलिए मैं इसे चेंज भी नहीं करती हूँ। पिछले साल भी मैं यही बिछाई थी और इस साल भी मैं यही बिछा रही हूँ। रख दी थी मैंने, गर्मियों में तो ये यूज होता नहीं है, यही 2-3 महीने बस यूज होता है। और एक तरफ से देख सकते हैं मैं हमेशा ही अपने बेड पे सिलाई लगा लेती हूँ। जितना मतलब एक एक हाथ तक अंदर मैं दबा देती हूँ पहले कपड़े को और उसके बाद से एक साइड से मैं अपने दोनों बेड पर सिलाई लगा लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि हम बहुत अच्छे से डेली का डेली हमारा पूरा चादर उठा करके और बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगता है। और घर में बच्चे हैं तो बच्चों को खेलना ही है, उन्हें तो कोई रोक सकता नहीं है, तो फिर सारा दिन चादर बिगाड़ते रहते ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं सिलाई लगा देती हूँ ना तो वो आगे से सिर्फ हम उठा करके पूरा झाड़ भी देते हैं, बहुत अच्छे से कर देते हैं ना तो चादर पूरी तरह से सरकता नहीं है बेड पर से, जो कि मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है और मुझे दोबारा इसे झाड़ने में और बिछाने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। तो इंसान को ऐसा ही काम करना चाहिए भाई, हमें तो करना है और हमें करना है तो हमें जिस तरह से कंफर्टेबल हम रहेंगे वैसे ही करेंगे। तो मुझे ये बहुत ट्रिक अच्छा लगता है। मैंने भी कहीं देखा था, जब से देखा था तब से तो मैं प्रॉपर इसे यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। आप सबके घर में भी अगर बच्चे होंगे तो इस तरह से अपने चादर को सिक्योर कर सकते हैं आप सभी। इससे बिल्कुल भी हिलता नहीं है और बेड पर प्रॉपर बेडशीट बिछा रहता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। और बेडशीट और घर जब अच्छा रहे, साफ़ सुथरा रहे तो मन भी प्रसन्न होता है। और गाइस इधर हम आ गए हैं सफाई करने के लिए किचन की। आज मुझे किचन की प्रॉपर सफाई करनी है, डब्बे मुझे झाड़ना है और ये थोड़ा थोड़ा जाले तो वो हमेशा पता नहीं कैसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है ना। कि घर में कभी आग वगैरह तो जलाना नहीं है लेकिन फिर भी हर 10 दिन पर थोड़े थोड़े जाले दिखाई देने लगते हैं और मुझे थोड़े भी जाले दिखाई देते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। ऐसा मैंने सुना है कि घर में जाले होने से कर्ज बढ़ता है, पैसों की कमी होती है। तो मेरे से तो जितना हो सकता है मैं उसे जल्दी से उतार लेती हूँ। और नीचे से ये झाड़ू थोड़ा सा छोटा हो गया है, मेरे से भेट नहीं पा रहे थे हम इसे, तो मुझे रेक पर चढ़ना पड़ा और जो कि बहुत जोखिम भरा काम है लेकिन फिर भी हम करते हैं। चारों तरफ से मैं पूरा जाला ही, जब भी मैं किचन में झाड़ू चल लगाती हूँ तो झाड़ू से जितना भी मुझे भेंट जाने वाला चीज़ें होता है मैं झाड़ू से एक बार ऊपर करके झाड़ देती हूँ, गिरा देती हूँ। इससे रोज़ रोज़ झाले नहीं होते हैं। और खाने का भी लेट हो रहा था तो मैंने एक तरफ दाल रख दिया है और सारे ही डब्बे आज मुझे फिर से धुलने हैं।
जो कि डब्बे धुलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बार अगर डब्बे एक बार मतलब धुल दिए तो अब ये ठंडी भर पूरा तो निकल ही जाएगा, 1-2 महीने नहीं धोएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो फिर धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए ठंडियाँ शुरू होने से पहले मैं सोच रही एक बार मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ और उसके बाद से थोड़ा 1-2 महीना हम रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ठंडियों में बहुत ज़्यादा पानी वाला काम नहीं करेंगे। और अभी हम लोग को जाना है, कहीं घूमने भी जाना है, तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत ही अच्छे-अच्छे और प्यारे-प्यारे वीडियो हम लाने वाले हैं। अभी यहाँ का तो ब्लॉग आप सभी को प्रॉपर दिखाते ही रहते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा हमेशा कहीं ना कहीं टूर हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी 1-2 महीने में तो हमारा कहीं ना कहीं प्लान बन ही जाता है, तो मुझे जाना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है फालतू में हम नहीं जाते हैं, लेकिन इधर बाबू के तबीयत को लेकर के हम लोग बहुत दिनों से डिस्टर्ब थे, मूड थोड़ा ख़राब हो गया है। तो टिकट तो हम लोग का बहुत पहले से ही था, बहुत पहले से 4-5 महीना पहले से ही टिकट हो गया था। लेकिन इस बीच में बहुत सारी परेशानियां आई, जिसकी सामना हम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ किया। और अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा मूड को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो अब टिकट है तो हम लोग सोच रहे हैं कि निकल ही जा रहे हैं। वैसे जाने का तो मन मेरा नहीं है, इनके पापा तो बोल रहे हैं कि चलना है, लेकिन सब कुछ देखना है। पूजा पाठ में ही इतने ज़्यादा खर्च हो गए और घूमने जाने में भी बहुत ज़्यादा बजट की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि घर से बाहर आदमी निकल जाए तो सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत होती है। और क्या बाहर में कोई क्या कर सकता है, दूसरी दुनिया में जाता है आदमी, दूसरे शहर में जाता है, हर जगह से हर चीज़ों से अनजान रहता है, तो वहाँ तो सिर्फ पैसे ही काम आते हैं। लेकिन फिर भी क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है। जाएंगे, मन कर रहा है जाने को तो जाएंगे किसी भी तरह से, भोलेनाथ हैं कुछ करेंगे ही। और अभी देखिए डब्बे को मैंने गर्म पानी कर दिया है और गर्म पानी में इसको मैं रख करके पूरे अच्छे से मैं इसे अंदर से मैं धुल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, डब्बों को साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो गाइस आप ब्लॉग में बने रहिए, आगे मैं दिखाती हूँ आप सभी को। आज आप सभी को सिर्फ सफाई का ही ब्लॉग मिलेगा, तो कंटिन्यू रहिए आप सभी। मेरा किचन फिर पहले की तरह चमचमा उठा है। मैंने सारे डिब्बों को लगा दिया और इसमें सारे ही सामान को भर दिया। हालांकि मेरे बहुत सारे डिब्बे खाली हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं सामान इसमें अब जल्द से जल्द भर दूंगी।
और मेरा आरओ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और इधर जितने भी मेरे नीचे के डब्बे हैं, यहाँ पे मैंने फ्रिज का बॉटल रखा है पानी वाला, और सारे ही चीज़ों को मैंने कपड़े पहना दिए हैं। इधर मेरा मिक्सर है, कुछ भी मेरा खाली नहीं है, धूल से भी बचे रहेगी और ठंडियों में इन सबको भी ठंडी नहीं लगेगी। आई होप कि हमारा ये प्यारा सा किचन आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ जाते-जाते एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय।